हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे 2026 की करंट अफेयर की सीरीज का नया लेक्चर, जो कि होने वाला है क्या जून 2026 का लेक्चर। जून 2026 करंट अफेयर का यह फर्स्ट लेक्चर है जो कि आज हम करने जा रहे हैं, और शायद एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में जो भी घटनाएं हुई है भारत में, राज्यों में और ये नेशनल और इंटरनेशनली, उन सभी को अपन कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है उन सभी घटनाओं को। चलिए शुरू करते हैं। तो आप आ चुके हैं अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ऋषभ मंगल आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो ये वाला छोड़ो, पहला क्वेश्चन है अपना, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करेंगे तो 127 रैंक आई है अपनी। ग्लोबल पीस इंडेक्स, विश्व ग्लोबल यानी कि हाँ, विश्व शांति और सूचकांक हिंदी में बात करें तो ये रिलीज की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, आईईपी के द्वारा रिलीज की जाती है। आइसलैंड फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पर न्यूजीलैंड है, थर्ड नंबर पर क्या बोलते हैं स्विट्जरलैंड है, और लास्ट नंबर पर है अपना रशिया। कुछ भी ये दे देते हैं जो भी है। भूटान अच्छे नंबर 16वें नंबर पर, 152 नंबर पर पाकिस्तान है, और श्रीलंका 67 एंड नेपाल 111 नंबर पर। इसमें 3 फैक्टर्स काम करते हैं, सोशल सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिट्रीलाइजेशन। इसमें अब देखा जाए तो अगली साल में देखना भारत की रैंक गिरी हुई दिखेगी, क्योंकि अभी कुछ ये प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे और इसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो इसके चक्कर में फालतू के रैंकिंग वगैरह इन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए नॉर्मली याद रखना ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 127वीं आएगा। तो इतना ही आएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन है अपना, आइसलैंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो वो है आपका अलेक्जेंडर जेवरेव ने, जो कि जर्मनी से हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 का मेन का खिताब जीता है। इन्होंने किसको हराया है, डिफीटेड किसको हराया था, ये फ्लेवियो को कोवोली को हरा करके, जो कि इटली से है, इन्हें हरा करके फ्रेंच ओपन 2026 में मैन सिंगल का खिताब जीता है। क्या नाम है इनका, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में फीमेल सिंगल का खिताब किसने जीता है, जो कि अपनी मीरा एंड्रेवा ने, जो कि रशिया से हैं। ये इनका फर्स्ट टाइटल है, ये भी अलेक्जेंडर का भी है फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है। किन्होंने जीता है, मीरा एंड्रेवा ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्रैंड स्लैम के बारे में देखते हैं। 4 टूर्नामेंट होता है, टेनिस की टूर्नामेंट है, 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले देखा है इसका AFWU, AFWU, ये याद रखना चारों सीक्वेंस में याद रखना। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, चौथा यूएस ओपन। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन मिड जनवरी में होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन जून जुलाई में होता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है, यानी कि अभी होने वाला होगा यूएस ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस हीट वेस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी लोकेटेड इन विच प्लेस, बताइए। भारत की पहली, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ये अपना एक सही से अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो भारत की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस है जो हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वो कहाँ पर स्टार्ट की गई है। तो ये स्टार्ट की गई है कल्पकम तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ओके, IGCAR में, कल्पकम तमिलनाडु में इसे स्टार्ट किया गया है। ओके, और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है इसमें। ये देख सकते हैं आप किसके द्वारा बनाई जा रही है, डेवलप बाय BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसके द्वारा इसे बनाया जा रहा है, इसको याद रख सकते हो। फर्स्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ पर, कल्पकम तमिलनाडु में स्टार्ट की जा रही है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत 2027 में भारत की रैंकिंग 13वीं है, याद रखना। 13th रैंक है, पहले पर यूएसए, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर यूके। ओके, इकोनॉमिक कैपेसिटी इंडेक्स में भारत की रैंक फर्स्ट है, फ्यूचर ऑफ वर्क में 5th रैंक पे है। ओके, फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स तो 13th रैंक है, पहले पर
यूएसए। और इकोनॉमिक कैपेसिटी इंडेक्स में इंडियाज रैंक कौन सी है? फर्स्ट रैंक है। इकोनॉमिक कैपेसिटी में भारत की रैंक है फर्स्ट नंबर पर। इसको याद रखना, ये भी आ सकती है क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पर है तो गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है, इसे याद रखना। ओके, हु हैज बीन द अपॉइंटेड सॉलिसिटर जनरल ऑफ द इंडिया? किसे? वही तुषार मेहता जी को फिर से बनाया गया है, रीअपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। पहले भी यही थे सॉलिसिटर जनरल। दो देखो, सॉलिसिटर जनरल होता है और एक सीएजी, सॉरी ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जो है आर वेंकट जी है हमारे। ये अपॉइंटेड प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 76 एजी के बारे में बताता है। ये सॉलिसिटर जनरल के लेकर कोई आर्टिकल नहीं है, पर ये एजी से नीचे जो पोस्ट होती है सेकंड नंबर पर, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि है अपने तुषार मेहता जी। नेक्स्ट 3 ईयर के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर एट द इंडियन एथलीट अवार्ड 2025? जो कि अपने नीरज चोपड़ा जी, फोटो देख रहे हो भाई साहब जी का, नीरज चोपड़ा जी को हु इज द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है? ये फर्स्ट एडिशन है, सबसे पहला अवार्ड नीरज चोपड़ा जी को मिला है। ये जेवलिन थ्रो में नंबर 1 खिलाड़ी है। फीमेल एथलीट की बात करेंगे तो पारुल चौधरी है, रनर है, जो कि शायद ये वही है जो 4000 मीटर रेस में, सॉरी 5000 मीटर रेस में अभी कुछ चुनाव सॉरी रेस हुई थी, कोई क्या बोलते मैराथन हुई थी, उसमें 5000 मीटर की रेस में इन्होंने फर्स्ट नंबर पर आई थी, जिससे इन्हें क्या बोलते हैं यूपी में डीएसपी का पद भी मिला था शायद, मेरे हिसाब से मुझे याद आ रहा है, जो गलत भी हो सकता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेना। ओके, which country become the first Central Asian member of the NVD? NVD का नया मेंबर उज्बेकिस्तान बना है दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ है एनवीडी का? शंघाई चाइना में। ब्रिक्स की है ये, 2015 में बना था। इसके प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो डिल्मा रोसेफ इसके प्रेसिडेंट है। मेंबर ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, इसके साथ ही बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान इज द न्यूएस्ट मेंबर है। प्रोस्पेक्टिव मेंबर की बात करेंगे तो उरुग्वे, कोलंबिया, इथियोपिया और अंगोला ये बन सकते हैं। लेकिन एनवीडी का नया मेंबर कौन बना है? उज्बेकिस्तान। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय संस्थान ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2037 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आईआईटी दिल्ली ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एमआईटी नंबर 1 पे है यूएसए की, दूसरे पर है इंपीरियल कॉलेज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आईआईटी दिल्ली का 118वीं रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इंडिया में सबसे पहले नंबर की। और आईआईटी बॉम्बे 134वें नंबर पर है और इंडिया में दूसरे नंबर पर। ओके, टोटल 52 कंट्री है इंडिया की, सॉरी टोटल 52 यूनिवर्सिटी है जो इस रैंकिंग में फीचर हुई है, मेकिंग टॉप इंडिया को 5th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ग्लोबली। ओके, यानी कि 5वें नंबर पे है ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि 5वें नंबर, जैसे अमेरिका होगी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो सकता है यूएस हो या फिर जर्मनी की यूनिवर्सिटी हो, चाइना की यूनिवर्सिटी हो। इस तरह से 5वें नंबर पर जो सबसे ज्यादा ग्लोबली जो 52 यूनिवर्सिटीज अपने इंडिया की, वो इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन टीनेजर्स वॉन द अर्थ प्राइज 2026 डेवलपिंग विच इनोवेशन? बताओ किस इनोवेशन के लिए दिया गया? ये है प्लास्टिक के लिए दिया गया है। इंडियन है दो जिन्हें अर्थ प्राइज 2026 दिया गया, फर्स्ट टाइम फॉर इंडिया है। इनके तीनों बच्चों को दिया गया है। इनके नाम बताओ दो। विवान है, आर्यना है और अव्याना है। अव्याना मेहता, अरियाना अग्रवाल और विवान। ये बीच वाला विवान है भाई मेरा, शायद ये वाली अग्रवाल होगी और ये वाली मेहता जी होंगे। प्लास्टिक की बात करेंगे तो बायोडिग्रेडेबल है, सॉल्यूशन फॉर रिमूव माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर। ओके, मटेरियल यूज की बात करेंगे तो टेमरेंड पाउडर यानी इमली के पाउडर का यूज करके इन्होंने एक स्टिक बनाई है जो कि बायोडिग्रेडेबल सॉल्यूशन है माइक्रोप्लास्टिक को रिमूव करने का फ्रॉम दी वाटर। ओके, इसमें आपको 2010 में फाउंड हुआ था अर्थ प्राइज अवार्ड फाउंडेशन। इसमें आपको $1 लाख का अवार्ड दिया जाता है। समझे? $1 लाख का मतलब समझ रहे हो आप? 90 लाख आज के हिसाब से बात करें तो। हाँ, FATF उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? FTF की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का फुल फॉर्म है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी। एस्टेब्लिश 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। जिसके उपाध्यक्ष बने हैं विवेक अग्रवाल जी। विवेक अग्रवाल जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया
है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ही आता, देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 52nd G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? G7 शिखर सम्मेलन अगला कौन करना? फ्रांस वाला। इसमें हमारे मोदी जी भी गए थे, देखो ये रहे। और एवेन्यू कहाँ पर हुआ था? ये एवियन फ्रांस में इसका होस्ट किया था। अगला होस्ट कौन करेगा? यूएसए इसको अगला होस्ट करेगा 2027 के लिए, ये याद रखना बस। अभी तो फ्रांस ने होस्ट किया, अगला होस्ट कौन करेगा? यूएसए। चेयरमैन किसने किया? इमैनुअल मैक्रोन ने, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है। G7 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 है, 1975 में फाउंड हुआ था। फर्स्ट समिट भी फ्रांस में हुई थी। 7 कंट्री प्लस एक यूरोपियन यूनियन, जैसे जूस जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्री है इसमें। अगला G8 की बात करें तो पहले G8 था, रशिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, फिर सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही G7 होने का। G20 की बात करेंगे तो अफ्रीकन यूनियन और अपने इंडिया, चाइना जैसी कुछ कंट्रीज और आ जाएंगी इसमें। G7 शिखर सम्मेलन में भारत के मुख्य अतिथि अपने मोदी जी थे। ओके। नॉर्वे शतरंज खिताब 2026 जीतने वाले पहले भारतीय अपने ये आर प्रज्ञानंदन नॉर्वे चेस 2026 में जीत ओस्लो में, नॉर्वे में हुआ था ये नॉर्वे चेस 2026 का आयोजन, जिसमें आर प्रज्ञानंदा विनर रहे हैं। फीमेल विनर की बात करेंगे तो कजाकिस्तान से है, बीबी सारा जी है। अपने तो ये प्रज्ञानंद जी याद करना है, नॉर्वे चेस याद रखना है, ये भूल जाओगे, मोस्ट कर लो इसको। ओके। अगला जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? जयप्रकाश नारायण की पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यूपी में है। इसको जयप्रकाश नारायण से बिहार मत कर देना, है ना। पटना पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो PATNA, पटना पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये भी यूपी में ही है। ओके। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, बिकम 100th रामसर साइट बना है ये। ओके। यह एक नेचुरल ऑक्सबो लेक है गंगा रिवर बेसिन में, इसके बलिया, रतलाम बलिया जिले में है। ओके, यूपी के। और ये इसको भी याद रखना, पटना पक्षी अभ्यारण्य ये भी यूपी में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी में अब 13 रामसर साइट हो चुकी है। पटना पक्षी सेंचुरी है, शेखा झील बर्ड सेंचुरी है, जयप्रकाश नारायण है, और सबसे पहली बनी थी 2021 में, 21 में बनी थी। ओके, बखीरा। और हैदरपुरी बनी थी 2020 में बनी थी। अच्छा, सर सरोवर 2020 में, 19 में बनी थी। ऐसा ये बता रहा है, जैसे ऊपर गंगा रिवर है, ये सारी बनी थी। वेटलैंड करंट अफेयर की बात करेंगे तो रामसर कन्वेंशन होता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था ये कन्वेंशन। लोकेटेड रामसर ईरान में है। फोर्स यानी कि धरातल पर कब आया था? 21 दिसंबर 1975 को शुरू हुआ था। इंडिया में टोटल 101 हो चुकी है, 100 नहीं है बाबू, 101 हो चुकी है। अगस्त का करंट अफेयर आएगा, सॉरी जुलाई का करंट अफेयर आएगा तो आप 101 भी रामसर साइट, अगस्त में आएगा, सॉरी अगस्त के करंट अफेयर में आप 101 भी रामसर साइट भी पढ़ लोगे, जो कि है आपकी अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम रामसर साइट की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है 20, दूसरे पे अपना यूपी आ जाएगा। हाईएस्ट रामसर साइट एशिया में इंडिया में। ओके। इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल कोल टू एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट इज बीन सेट अप टू विच स्टेट? बताओ। नाइल टू कोट्रेट बना है अपना ओडिशा में। ये सारे कोल वगैरह, ये एल्यूमिनियम वगैरह की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन तीनों में से 100% इन्हीं के नाम आते हैं, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा निकला जाता है ना। फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने रखा था लाखनपुर है, जो कि है जरसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, यहाँ पर है। और ये कोयल इंडिया और भेल की मदद से बनाया जा रहा है। 25,016 करोड़ रुपए इसका प्रोजेक्ट का कोस्ट है। कोस्ट याद रखना बाबू, मोस्ट है, इसको याद रखना, मोस्ट। ओके। इसका जहाँ कुछ ऐसी चीजें होता है जिनके आपका कॉस्ट पूछा जाता है कि कितना कॉस्ट लगा था, 25,000 करोड़ समथिंग। ओके। प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 टन पर डे का कैपेसिटी होते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NH4NO3। मैन यूज की बात करें तो फर्टिलाइजर में, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव में इसका यूज किया जाता है। किस कंपनी ने देसी AI मॉडल वर्या विकसित किया है? वर्या मॉडल की बात करेंगे तो अवतार AI ने बनाया है, और इंडिया AI मिशन के तहत इसे बनाया गया है। इंडियन इंडिजिनस वीडियो जनरेटिंग AI प्लेटफॉर्म है वर्या AI, इसके द्वारा इसे बनाया गया है। जैसे कि आप ChatGPT, सॉरी गूगल जेमिनी का वीओ मॉडल है ना, VO3, इससे आप वीडियो जनरेशन करते हैं, ऐसे ही ये अवतार AI है, जिसके थ्रू वर्या मॉडल बनाया गया है, जिसके आप वीडियो जनरेटिंग कर सकते हैं। ओके। अगला देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द पोर्टेबल वाटर टेस्टिंग डिवाइस आर्सन सेफ? आर्सन सेफ को किसने बनाया है? तो आर्सन सेफ को बनाया भाई साहब IIT भुवनेश्वर ने। IIT पोर्टेबल वाटर टेस्टिंग डिवाइस है
आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, ये कैन डिटेक्ट, किस चीज को डिटेक्ट करता है? आर्सेनिक कंटेमिनेशन को, डेवलप्ड बाय आईआईटी भुवनेश्वर। आर्सेनिक एलिमेंट की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका 33 होता है। एटॉमिक कंटेमिनेशन कॉज की बात करेंगे तो स्किन डिसऑर्डर, कैंसर, हार्ट डिजीज, इन सब के लिए कॉज करता है, लेकिन इसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं पोर्टेबल ये डिवाइस के थ्रू। इसके नाम है आर्सन सेफ, इस पे याद रख लो, इसका वर्क याद रखो। आर्सन सेफ किस काम में आता है? आर्सन सेफ काम में आता है पोर्टेबल वाटर टेस्टिंग डिवाइस है फॉर आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर। ओके, डेवलप्ड बाय आईआईटी भुवनेश्वर, जो कि है उड़ीसा में। विच पोर्ट इमर्ज्ड एज इंडियाज टॉप कंटेनर पोर्ट इन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में? भाई साहब बी अपना जेएलएन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि इसे आप मुंबई पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, इंडिया टॉप कंटेनर पोर्ट की बात करेंगे तो इंडिया के नंबर 1 में आया अपना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और वर्ल्ड में फर्स्ट रैंकिंग बात करेंगे तो फुजू पोर्ट है चाइना का, इस जो कि कंटेनर पोर्ट में वर्ल्ड में नंबर 1 पे आया है। ओके, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएमए वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? पीएमएसएमए लॉन्च्ड विच ईयर? 2016 में लॉन्च किया गया है। न्यूज, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें 7.5 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को बेनिफिट दिया गया है, फ्री इटर्नल केयर सर्विस प्रोवाइड की गई है। लॉन्च की बात करेंगे तो 9 जून 2016 को लॉन्च की गई थी। लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। फ्री एंड इक्वली इटर्नल केयर प्रोवाइड की जाती है। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन को किस देश ने पुरुषों का अंडर 19 एशिया कप 2026 का खिताब जीता है? इंडिया ने जीता है। रनर अप कौन रहा है? जापान। होस्ट कंट्री थी अपनी जापान। क्या चीज की बात कर रहे हैं अपन? अंडर 19 एशिया कप हॉकी का किसने जीता है? इंडिया ने। रनर अप जापान, कहां पर हुआ था? जापान में। थर्ड रनर अप पाकिस्तान। टॉप स्कोरर की बात करेंगे तो अनीस तानीपुर्ती, इसके 13 गोल बनाए थे। बेस्ट प्लेयर की बात करेंगे तो योगा इनुकई जापान से है, ये बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। टॉप स्कोरर अनीस जी। ओके, विनर कौन रहा है? इंडिया इंडिया इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट बिकम द 36 स्टेट यूटी टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत पीएमजे इन 2026? ओके, अपना आ जाएगा वेस्ट बंगाल। आयुष्मान भारत पहले यहाँ पे दीदी जी की सरकार थी, तो ये सेंट्रल की स्कीम है, इसलिए इसे स्टेट में इम्प्लीमेंट करना स्टेट का काम था। स्टेट ने नहीं किया था, लेकिन अब हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद इसे पश्चिम बंगाल में भी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, जिसमें 5 लाख तक का फैमिली पर हेल्थ कवर मिलता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसका इम्प्लीमेंट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसे चलाया जाता है। लॉन्च 2018 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसे याद कर लो, किसके द्वारा चलाई जाती है? पीएम आयुष्मान भारत स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा पब्लिक हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है इसे। ओके, क्या नाम है? ABPMJ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, विच कंट्री वाज इलेक्टेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2027-2028? जो कि है अपना किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में यूएन की इलेक्टेड 5 नॉन परमानेंट मेंबर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2027-28 के लिए चुना गया है। टॉप कंट्री 5 कंट्री की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पोर्टुगीज, त्रिनिदाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे। यूएनएचसी की बात करें, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन की बात करेंगे तो 1945 को बना था। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स की बात करेंगे तो चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया। ये चाइना पहले नहीं होना था, पहले इंडिया को मिलने वाली थी, लेकिन हमारे कुछ क्या बोलते हैं सो कॉल्ड लिबरल प्राइम मिनिस्टर जी ने इनको चाइना को दे दिया। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। किन 2 भारतीयों ने 2026 में विटली पुरस्कार जीता था? भाई साहब विटली पुरस्कार की बात करेंगे तो परवीना शेख और वर्का सब्बा जी को विटली पुरस्कार मिला है। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ये ग्रीनरी और एनवायरनमेंट के लिए एफर्ट डालते हैं, उन्हीं के लिए दिया जाता है। इसमें 50,000 पाउंड है, पाउंड होगा शायद, यूके है तो पाउंड है ना। 2026 में इंडिया के 2 बने परवीन शेख है, जिन्होंने अपने इंडियन सिक्किम बर्ड के लिए प्रोटेक्ट के लिए एफर्ट, और वर्का सुब्बा जी है प्रोटेक्टिंग हिमालयन क्या है सिलमेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एफर्ट डाले थे, तो इनको मिला है विटली पुरस्कार। ग्रीन ऑस्कर के नाम से कैसे जाना जाता है? विटली पुरस्कार को। ओके, इसे भी याद रख लें। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन देश कर रहे हैं बात कर रहे हैं तो हो चुका है ये कंप्लीट। इसमें शायद स्पेन जीता था, है ना? हाँ, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों कर रहे हैं भाई साहब। लास्ट खेला जाएगा अपना ये वर्ल्ड ईगल में, यूनाइटेड स्टेट में खेला जाएगा, और ये हो चुका है, तीनों देश कर रहे हैं।
कितने देश का नेतृत्व आएगा ना, 3। ओके, ये तीनों का अलग अलग मैस्कॉट है मैपल और जायू और क्लच। हाल ही में यूएनजीए के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सी खलीलुर रहमान को, यूएनजीए के यूएन जनरल असेंबली। ओके, खलीलुर रहमान जो कि बांग्लादेश से हैं, इन्हें यूएन जनरल असेंबली के 81वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूएनजीए की बात करें 1945 में इसका फाउंडेशन रखा गया था। मेंबर 193 कंट्रीज है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में। ओके, विच कंट्री रिसेंटली पार्टनर विद द इंडियन टू एनेबल यूपीआई पेमेंट थ्रू ACLEDA बैंक के द्वारा? तो ये आ जाएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी, सॉरी NPCI पार्टनर विद ये बैंक के द्वारा, इसमें कोलंबिया के, इसमें क्रॉस बॉर्डर यूपीआई क्यूआर पेमेंट लॉन्च किया जाएगा, यानी कि कोलंबिया में भी यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, आप पेमेंट पा सकते हैं। NPCI ने इसे 2016 में लॉन्च किया था। फर्स्ट कंट्री जो दूसरी कंट्री थी इंडिया के अलावा जो नेपाल थी, इसने अडोप्ट किया था। इसके बाद में अब यूपीआई को 9 कंट्री के द्वारा अडोप्ट किया जा चुका है। सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कोलंबिया। ओके, APEDA अपेडा फैसिलिटेड इंडिया फर्स्ट एवर सी शिपमेंट ऑफ बायोटेक्निकल बॉटनिकल इन फर्स्ट मिलिटेड रेडी टू कुक फूड इन विच कंट्री? ओके, इसकी बात करेंगे तो इसके बारे में समझना, ये दिया तो उसको है न्यूजीलैंड को। ओके, ये पता है। एपेडा फैसिलिटेड इंडिया फर्स्ट एवर सी शिपमेंट, ओके, बॉटनिकल इन फर्स्ट मिलिट रेडी टू कुक फूड। ओके, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बॉटनिकल इन फर्स्ट मिलिट फाउंडेशन फंक्शनल फूड है। दे आर रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट, ये रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट ये बनाते हैं। एक्सपोर्ट स्टेट कर्नाटक के फैसिलिटी सेंटर है, इसने बनाया है, जो कि न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करेगा। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि एक्सपोर्ट किया जाएगा न्यूजीलैंड को। रेडी टू कुक फूड है, जो मिलेट्स होता है अपने, जैसे कि बाजरा है और रागी है, जो कि अपने मोटा अनाज होता है ना, उन सब से रेडी टू कुक फूड बनाया जाता है। जैसे कि पराठे वगैरह होते हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ होते हैं रेडी टू कुक फूड होते हैं, जो कि डायरेक्ट ही अपन को मतलब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप बना सकते हो। डायरेक्ट गर्म करो और खाओ, इस तरह के फूड को पैकेट्स बना करके इसे न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट किया गया है। ओके, रिसेंटली DK शिव कुमार किस कहाँ के भाई साहब, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बने हैं। डिप्टी CM की बात करेंगे तो जी परमेश्वर इसके डिप्टी CM है। 163 CM और उसके चीफ मिनिस्टर के बारे में बताता है। हेड और गवर्नर की उस पर काम करता है। 164 अपॉइंटमेंट की बात करता है। 167 की बात करेंगे तो डिफाइन ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। DK शिव कुमार किसके बने हैं? कर्नाटका। ओके, कर्नाटका के ये बन चुके हैं भाई साहब। और तावरचंद गहलोत इसके क्या है? गवर्नर। लेजिस्लेटिव में कितनी सीट है? 224। लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीट है, ये जो कि 40 सीट हो गई। ओके, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि बात है लोखंडे प्रसाद सीताराम, जो कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके नए चीफ बने हैं। 1962 में इसका फाउंडेशन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू सेक्रेटरी की बात करेंगे तो वरुण भारद्वाज इसके सेक्रेटरी है। अध्यक्ष की बात करेंगे तो लोखंडे प्रशांत सीताराम इसके क्या बने हैं? अध्यक्ष, चेयरमैन के रूप में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नौसेना स्टाफ के 27वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार कृष्णा स्वामीनाथन, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ओके, वाइस चीफ की बात करेंगे तो अजय कोचर। इसके थर्ड CDS की बात करेंगे तो NS राजा सुब्रमणी। ओके, क्या नाम है? कृष्णा स्वामीनाथन जी बने हैं अपने नौसेना के 27वें प्रमुख। प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई साहब 19 जून को। सिकल सेल भाई साहब, सिकल सेल डिजीज के इसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, जिसमें भाई साहब आपकी जो ब्लड सेल्स है उसकी सेल होती है एकदम डिस्क के आकार के होते हैं, इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। दैट इफेक्ट द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल। RBC है ना, उसकी जो शेप है उसे चेंज कर देता है, समझे। इंडिया का एम है 1947 तक इसे एलिमिनेट करने का।
इंडिया से। ओके, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 21 जून को। ये तो याद ही रखना, इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम कहाँ, ओके, थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ओके, मेन इवेंट कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। फर्स्ट एडिशन कब सेलिब्रेट किया था? 2015 में, डिक्लेयर्ड बाय यूएन जनरल असेंबली। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? सभी को पता है, 5 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 यूएन जनरल से 1972 में इसे बनाया गया है। अजरबैजान इसकी होस्ट कंट्री है फिर इस साल की। और थीम की बात करें तो एम्पावरिंग बाय नेचर फॉर क्लाइमेट आवर नेचर। ओके, which institution will establish India's first center of designing excellence of nuclear engineering? IIT हैदराबाद के द्वारा डिजाइन किया गया है। Odin India's first nuclear engineering design center, MOU signed between the IIT Hyderabad and CEEPL India Coastal Engineering and Equipment Private Limited के द्वारा, ये तो प्राइवेट कंपनी है, और IIT हैदराबाद, इन दोनों ने MOU साइन किया है। इसमें ये डिज़ाइन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी सारे डिज़ाइन इक्विपमेंट वगैरह इन सब के लिए रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और बनाएंगे। ओके, डिफ़ॉल्ट और सिस्टम की बात करेंगे तो फ्रांस, ये तीनों के बीच में MOU साइन हुआ। किस देश ने अंतरिक्ष मौसमी निगरानी उपग्रह सोलर वन लॉन्च किया है? सोलर वन की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ने लॉन्च किया है। सोलर वन स्पेस वेदर ऑब्जर्वर L1 टू एडवांस रीडिंग वन स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। सन अर्थ के L1 पॉइंट पे, लैंग्वेज पॉइंट पर जाएगा। ये फॉल्कन 9 के द्वारा से लॉन्च किया गया है। ओके, इक्विलिब्रियम बैलेंस के लिए सन, ओके छोड़। मैन सोलर वन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? USA के द्वारा। ये ही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। लैंग्वेज पॉइंट देख लो, L1 L2 L5 L3 L5। L1 से L2 की डिस्टेंस याद कर लेना बस, गूगल पे देख लेना, मैं नहीं बता रहा। 2026 US ओपन बैडमिंटन, US ओपन हो भी गया। 2026 यूएस ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है भाई साहब? ये जीता है अपना सू ली यांग ने, मैन सिंगल टाइटल 2026 US ओपन। अच्छा बैडमिंटन है, वो तो टेनिस की थी ना, सॉरी। सू ली यांग ने जीता है, और जो कि है सिल्वर मेडल, जो ओपन मतलब सबसे नंबर 1 पे रिया सू ली यांग, जो कि चाइनीज है। और श्रीकांत कदम्बी इसके सिल्वर मेडल जीता है, यानी सेकंड रनर अप रहा है, इंडिया से है। और वुमेन सिंगल के टाइटल की बात करेंगे तो लाइन क्रिस्टोफ पर्सन, ओके, ये डेनमार्क से है। सू ली यांग, ओके, US ओपन बैडमिंटन। हाल ही में भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जो कि गोवा से है। कौन बने हैं? इथान वाज है फ्रॉम गोवा, 96 ग्रैंड मास्टर बने हैं। शायद 100 हो गए ना अपने ग्रैंड मास्टर, होने वाले हैं थोड़े, शायद हो जाएंगे अभी इस साल तक। भारत के 26वीं ब्रिक्स की 11वीं ब्रिक्स की ऊर्जा मंत्री की बैठक की मेजबानी कहाँ पर हुई है भाई साहब? ये हुई है गुड़गामा। इंडिया ब्रिक्स चेयरमैन थीम 2026 की बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी विद इन द एनर्जी ट्रैक। इंडिया हैज अडॉप्टेड द थीम सर्वेशा ऊर्जम एनर्जी फॉर ऑल। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग की इंदौर में हुई थी। ओके, और ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग कहाँ पर हुई है? गुड़गामा। क्योंकि 2026 में इंडिया ही ब्रिक्स का होस्ट कंट्री है, तो थोड़ा बहुत ब्रिक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें याद रखना, कहाँ कहाँ पे हो रही है मीटिंग्स वगैरह, क्योंकि साल भर तक चलती है मीटिंग पूरी। ऐसा नहीं है कि हर महीने एक ही महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अबाउट ब्रिक्स जो 1909 में फाउंड 2009 में फाउंड हुआ था शंघाई चाइना में, इसका हेडक्वार्टर है। 11 मेंबर है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स। और G20 मेंबर है ये सारे ही। 6 नए मेंबर जुड़े हैं, ईरान, UAE, इजिप्ट, इथियोपिया और सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। 2026 की समिट कहाँ पर हुई है? इंडिया में। किस टीम ने HIF हॉकी महिला राष्ट्र के 2026 जीता है? तो इंडिया ने ही जीता है। होस्ट कंट्री न्यूजीलैंड थी, इंडिया टाइटल जीता है, रनर अप न्यूजीलैंड। और टॉप स्कोरर की बात करेंगे तो दीपिका शेरावत है। बेस्ट प्लेयर की बात करेंगे तो आसले सेसा, जो कि न्यूजीलैंड से है। ओके, खुरासानी इमली को हाल ही में किस राज्य के GI टैग मिला है? जो कि मध्य प्रदेश की है खुरासानी इमली को। और बाओबाब फ्रूट लोकेटेड एज द खुरासानी इमली रिसीव द GI टैग फ्रॉम मधु रीजन MP, मंधु रीजन। ओके, खुरासानी इमली, इसको GI टैग मिला है, MP से है, इतने की पूछा जाता है। ओके, जिसकी खुरासानी इमली कहाँ से रिलेटेड है इस तरह से। ओके, समझ रहे हो ना। नीति आयोग ने 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है नीति आयोग की? तो नरेंद्र मोदी जी ने की है, क्योंकि चेयरमैन ही वही है।
इस साल की थीम की बात करेंगे तो इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 1947। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक 2015 में यह फाउंडेड हुआ था। रिप्लेस प्लानिंग कमीशन को इसको योजना आयोग था, इसको बता हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग चेयरमैन नरेंद्र मोदी है। निधि छिब्र इसकी सीईओ है। वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो अशोक कुमार लाहिरी इसके वाइस चेयरमैन है। मैन तो सीईओ और ये चेयरमैन याद रखना। इसके चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और सीईओ की बात करेंगे तो निधि छिब्बर। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फॉर व्हाट्सएप बेस्ड एआई एडवाइजरी फॉर ऑयल सीड कल्टीवेशन? ओके, तो यह है ऑयल सीड किसान मित्र, डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च के द्वारा। पर्पज है इसको प्रोवाइड एआई बेस्ड एग्रीकल्चर गाइडेंस टू ऑयल सीड फार्मर्स फ्रॉम मस्टर्ड सनफ्लावर। ऑयल सीड का जो खेती करते हैं ऑयल की, जैसे सरसों खेती कर रहे हैं, सनफ्लावर वगैरह खेती कर रहे हैं, उनके लिए एआई एडवाइजरी जब व्हाट्सएप के थ्रू, बोट के थ्रू, इन सब के थ्रू दी जाएगी। कोई भी कोई भी समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, इन सब का निपटान किया जाएगा एआई बॉट के द्वारा, जो कि व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट किया गया है। भारत की पहली महिला फीफा फोटो जर्नलिस्ट कौन बनी है? ये बनी है गीतिका तालुकदार। गीतिका तालुकदार है, असम से है। ही शी कवर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। इंडिया भारत की पहली महिला फीफा फोटो जर्नलिस्ट बनी है। 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2026 के शहर में आयोजित हुआ था भाई साहब, जेनेवा में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस 2026 114वीं कहाँ पर हुई है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। लीड इंडिया डेलीगेशन शोभा करंजले करंदलाजे डेलीगेशन क्या था, जो कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं, राजदूत। वो हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अटॉर्मिस थर्ड मिशन किस वर्ष के लिए निर्धारित है? अटॉर्मिस थर्ड की मिशन 2027 के लिए। अटॉर्मिस थर्ड मिशन की बात करेंगे तो नो लैंडिंग ऑन मून लोअर अर्थ ऑर्बिट मिशन है नासा के द्वारा, स्पेसक्राफ्ट की ओरियन CM004 के द्वारा, और ये चारों इसके क्रू मेंबर है। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आर्टेमिस 3 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा, जो कि है USA। ओके, ये याद रखना है। जो चीज मोस्ट होती है वही चीज याद रखना, फालतू चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग्ड ताजपुर लीची फ्रॉम असम विच सेंड टू विच सिटी? किस सिटी को? तो दुबई भेजा गया है भाई साहब। ताजपुर की लीची भेजी गई है, असम की लीची है, ये दुबई भेजी गई है। ओके, अकॉर्डिंग टू द NFHS 6 which region recorded India's lowest fertility rate? India's lowest fertility rate अंडमान एंड निकोबार। नेशनल हेल्थ सर्वे NH 2023-24 के द्वारा से चलाया जा रहा है, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर। की पॉइंट टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 चल रही है। रिप्लेस्ड लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट 2.1, और हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट बिहार की है 2.7। लोएस्ट फर्टिलिटी रेट यानी कि सबसे कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी कि एक कपल पे एक भी बच्चा टोटल नहीं आ रहा, समझ रहे हो? 0.9 फर्टिलिटी रेट चल रही है। और क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा बिहार में चल रही है 2.7, समझ रहे हो फर्टिलिटी रेट। किस देश ने एसिड ओलंपिक महिला चैंपियनशिप जीती है? किस देश ने जीती है? इंडिया ने। ओके, साफ महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? इंडिया ने। 2026 साफ वुमेन चैंपियनशिप फुटबॉल की लीग है, गोवा में हुई थी। इंडिया इसका 6 इंडियन जीता है, रनर अप बांग्लादेश रहा है। अबिका सिंह ने टॉप स्कोरर 4 गोल किए हैं। बेस्ट प्लेयर की बात करेंगे तो ये है इंडिया से सनफीदा, और बेस्ट गोल कीपर की बात करेंगे तो पंतोई चानू इसके इंडिया से है। तीनों इंडिया से है, क्या बात है। टॉप स्कोरर, बेस्ट प्लेयर, ये साफ महिला चैंपियनशिप ये याद रखना किसने जीती है? इंडिया ने। ओके, E85 ईंधन के लगभग कितना इथेनॉल होता है? 85%। ये पता नहीं इनका नाम क्यों लेते हैं जबकि इनका रिलेटेड ही नहीं है बेचारे। हरदीप सिंह पुरी है, जो कि ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इनोवेशन डे पर। डिजाइंड फॉर, देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। पहला है कि E85 और E100 वाली गाड़ी कौन सी है? तो अपनी आ जाएगी सुजुकी की
SUZUKI, सुजुकी की वैगनार है, WAGNAR। वैगनार ने लॉन्च किया अपनी E85 गाड़ी। ओके, तो ये याद रखने की बात है, ना कि E85 में कितने परसेंट होता है। विच इनिशिएटिव वॉन द गोल्ड अवार्ड ऑफ एट नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026? विच इनिशिएटिव वॉन द गोल्डन अवार्ड, कौन से इनिशिएटिव को मिला है? तो बी पंचायत एडवर्टीजमेंट इंडेक्स, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को मिला है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा है। वो गोल्ड अवार्ड जीता है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस में, सिल्वर मेडल जीता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, ई जागृति प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया था इसके लिए। विच सिटी होस्टेड द 29 नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ई गवर्नेंस, किसने होस्ट किया है भाई साहब? डी, जयपुर में हुई थी। क्या बात है, ये याद रखना। 29th ई गवर्नेंस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी है जयपुर में, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जयपुर में जयपुर में हुई थी। है थीम की बात करें तो विकसित भारत 1947, AI इनेबल्ड डाटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। ओके, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो यह आ जाएगा मीनाक्षी मदन राय को। मीनाक्षी मदन राय है जिन्हें आर्टिकल 214 से 231 हाईकोर्ट के बारे में बताता है। 214 बताता है कि देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर द ईच स्टेट। टेन्योर की बात करें तो जड़ 62 साल तक, और प्रेजेंट में टोटल हाईकोर्ट कितने हैं? 25। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता हाईकोर्ट ओल्डेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, एस्टेब्लिश 1862 में। मीनाक्षी मदन राय जी को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये याद रख लेना। मिशन सने हजोरी को किस पारंपरिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? ये है मूंगा सिल्क। सनेह जोरी थ्रेड मिशन, मिशन सनेह जोरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न के द्वारा लॉन्च किया गया है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इसके वो हैं मिनिस्टर, और एम टू है मूंगा सिल्क को ग्लोबल ब्रांड बनाना। और हाँ हाँ, मूंगा सिल्क आई नो, इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें, इसको इनिशिएटिव भी चलाया गया है। ओके, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। वर्ल्ड ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क है, फर्स्ट GI टैग सिल्क है असम का। समझ रहे हो मूंगा सिल्क को? बहुत ही एकदम सिल्क अच्छी क्वालिटी का सिल्क होता है, एकदम सॉफ्ट फ्लेवर का, एकदम गोल्डन कलर का। किस संगठन ने स्वदेशी रुद्र एम सेकंड मिसाइल विकसित की है? तो DRDO ने स्वदेशी मिसाइल रुद्र एम सेकंड इंडिजिनियस एयर टू सरफेस मिसाइल है, DRDO ने बनाई है। DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने, और लॉन्च फ्रॉम सुखोई 30 MKI के द्वारा, फाइटर जेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड? सुप्रीम कोर्ट जज किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? 1 2 का 4 एंड 124 आर्टिकल सेकंड क्लॉज। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ऑफ न्यू सॉरी एक सेकेंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू 5 judges to the Supreme Court under Article 124 सेकंड क्लॉज। 5 न्यूली अपॉइंटेड जज की बात करेंगे तो यह है शील जी है, श्री चंद्रशेखरन है, और क्या है अपने संजीव जी है, अरुणा है, और बी मोइना है। ओके, सीनियर एडवोकेट। तो अब टोटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये हो चुकी है 38, पहले थी 30 थी, 1 + 32। ओके, पहले 33 जजेस थे, अब हो चुके हैं 38। टोटल 5 जज और बना दिए गए हैं। ओके, समाधान दीदी AI चैटबॉट हैज बीन इंटीग्रेटेड इन विच गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म? तो ये आ जाएगा CP ग्राम। समाधान दीदी AI वो चैटबॉट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और CP ग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। CP ग्राम भाषिणी पोर्टल पर सिटीजन स्कैम और ग्रेवियन शिकायत वगैरह के लिए CP ग्राम पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। संविधान हत्या दिवस बताओ, 25 जून को इमरजेंसी लगाई थी ना इंदिरा जी ने। अनाउंस हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ। इंदिरा गांधी
याद रख लेना बाबू, इंपॉर्टेंट है। संविधान हत्या दिवस, एकदम कतई हत्या किल कर दी संविधान की। एंकर किस मानव अंक का दुनिया सबसे बड़ा विस्तृत 3D एटलस है? एंकर किस मानव अंक का दुनिया का सबसे बड़ा 3D एटलस है? तो यह आ जाएगा ब्रेन स्टेम का एटलस। एंकर एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन। ओके, डेवलप बाय की बात करेंगे तो सुधा कृष्ण गोपालन ब्रेन सेंटर SGBC एट IIT मद्रास के द्वारा इसे बनाया गया है। ब्रेन स्टेम की बात करें तो मिड ब्रेन प्लस पॉन प्लस मेडुला ओब्लांगेटा, ये सारे आते हैं ब्रेन स्टेम में। ओके, एंकर किस मानव अंक का दुनिया का सबसे बड़ा 3D एटलस? 3D एटलस बनाया इस चीज का, किसका? ब्रेन स्टेम का 3D मॉडल बनाया है, इसको स्टडी करने के लिए, समझने के लिए और इसमें होने वाली समस्याओं से जानने के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। भारत का पहला, एक सेकंड चेक कर लेते हैं अपने सारी चीज़ों को कि सारी चीज़ें अपने अरेंजमेंट में तो है ना, चल तो सही रहा है ना, ऐसा नहीं हो कि अपन चेक करे जा रहे हैं ढंग से चल ही नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन, हाँ, भारत का पहला अपतटीय, एक सेकंड चल रहा है ना सही, इसका वो चेंज करते क्या, कलर चेंज कर देते, मजा आ जाएगा। सही है ना, ये वाला सही। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जाएगा? भाई साहब, महाराष्ट्र में। पोर बीच डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र की पालघर पोर बीच पे बनाया जा रहा है। बिल्ड इन द सी और ऑन द आर्टिफिशियल आइसलैंड पर इसको बनाया जाएगा। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र में बनेगा। ओके, ऑपरेशन अमिस्ताद भारत द्वारा किस देश की सहायता के लिए शुरू किया गया है? बी, वेनेजुएला के लिए। ऑपरेशन अमिस्ताद फ्रेंडशिप इन स्पेनिश, अमिस्ताद फ्रेंडशिप इन स्पेनिश, ये वेनेजुएला की। अंडर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड टू अर्थक्वेक, वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया था, इसके लिए एड्स और सहायता प्रोवाइड करने के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है। ये भी याद कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो किस राज्य ने गो ईस्ट पहल शुरू की है? गो ईस्ट पहल की बात करेंगे तो ओडिशा राज्य ने शुरू की है। गो ईस्ट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर टू स्पेस टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स लॉन्च बाय ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा और एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गो ईस्ट पहल लॉन्च की है। Who has been appointed the new director of the इंटेलिजेंस ब्यूरो? पहले थे तपन डेका, अब बन गए हैं महेश दीक्षित। ओके, आईबी के नए चीफ बने हैं, एस्टेब्लिश 1887 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, होम अफेयर्स के अंडर आती है। किस देश ने 2026 में HIF हॉकी नेशंस का खिताब जीता है? फ्रांस ने जीता है। होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका, चैंपियन फ्रांस में, रनर अप न्यूजीलैंड। बेस्ट प्लेयर की बात करेंगे तो कोरेंटीन सिलीर फ्रांस से है। तो 2026 पुरुष HIF हॉकी नेशंस कप जीता है। ओके, राजस्थान फर्स्ट बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम हैज बीन लॉन्च एट द विच टोल प्लाजा? बी, दौलतपुर टोल प्लाजा है, जो कि इंडिया का मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल प्लाजा है, जिसमें AI अनेबल्ड कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, उसके हिसाब से अपने आप टोल कट जाएगा फास्टैग एंड ANPR सिस्टम के थ्रू। ओके, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? खान क्वेस्ट 2026 की मेजबानी की बात करेंगे तो यह मंगोलिया के द्वारा की गई है। खान क्वेस्ट मल्टीलेटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया है। ओके, मंगोलिया में यह की गई है। अगला क्वेश्चन, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई ब्रह्मोस मिसाइल टू विच कंट्री? तो वियतनाम को सप्लाई करने के लिए। ब्रह्मोस मिड रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, कैन बी लॉन्च बाय द सबमरीन शिप
एयरक्राफ्ट और लैंड जहाँ से चला सारी है, सॉरी, रशिया और इंडिया के द्वारा बनाई गई है। मैन्युफैक्चरिंग ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा, और फर्स्ट फिलीपींस को दी गई थी, सेकंड इंडोनेशिया को, अब वियतनाम को भी दी जा रही है। भाई साहब लखनऊ में बन रही है, अपने लखनऊ में, समझे, नवाबों के शहर, यूपी की क्या बोलते हैं, यूपी की राजधानी में इसे बनाया जा रहा है। थाईमान थांगा मोरिया थियट्टम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ये तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि जिसमें नव विवाहित बालिका को एक नई सोने की अंगूठी प्रदान करने का स्कीम चला गया था, अपने सीएम था बीजा थालापति, ये बीजा THAL थालापति, ओके सॉरी, BT करते हैं ना अपन, JBT कर देते हैं, जोसेफ बीजा थालापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PO चिदम्बरनार पोर्ट विच रिसेंटली अचीव्ड ए 45% रिड्यूस इन द नेट कार्बन एमिशन इज द लोकेटेड इन विच स्टेट? बताओ किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी एमर्ज बाय नेशनल मॉडल ऑफ फोर्स सस्टेनेबल मैरीटाइम डेवलपमेंट के द्वारा इसे एमर्ज किया गया है। क्या पूछा आपने? BO चिदम्बरम पोर्ट रिसेंटली अचीव 45 रिडक्शन ऑफ द नेट कार्बन एमिशन, अपने नेट कार्बन एमिशन में से 45% रिड्यूस कर दिया गया है। कहां पर है? BO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में है। छब्बीसवां अखिल भारतीय फिंगरप्रिंटिंग सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? अखिल भारतीय फिंगरप्रिंटिंग सम्मेलन 2026 का 26वां नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, ऑर्गेनाइज बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च VT वरुतो इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड विंड टर्बाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। VT मरुत की बात करें तो विंड टर्बाइन मटेरियल एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर है। ओके, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस ओके चिकित्सा योजना लॉन्च इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। एलिजिबल टीचर 5 लाख कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर द फैमिली पर ईयर। ओके, विश्व समुद्री कछुआ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? समुद्री कछुआ दिवस 16 जून को मनाया जाता है। डॉक्टर आर्चर केर नॉन एज द फादर ऑफ सी टर्टल बायोलॉजी, इनकी याद में मनाया जाता है। पता नहीं मेरे को इनकी डेथ हुई थी या बर्थडे मनाया जाता है। तांसगांव लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य में शुरू हुई थी? महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो 126 करोड़ रुपए। हाल ही में राजा पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो यह उड़ीसा में मनाया गया है। राजा फेस्टिवल 3 देश का एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, उड़ीसा मनाया जाता है। अदर फेस्टिवल रथ यात्रा, नुआखाई नुखाई फेस्टिवल, ओके, कोनार्क फेस्टिवल सॉरी, और नोवा कालेवेरा फेस्टिवल। राजा फेस्टिवल याद रख लेना, उड़ीसा में है, मनाया जाता है। कराईकल ऑल्सो नोन एज अ फ्लाइंग कैट, काराकल ऑल्सो नोन एज अ फ्लाइंग कैट बीच नेशनल पार्क में स्पॉट हुई थी? तो ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर उड़न बिल्ली कह सकते हैं आप, फ्लाइंग कैट पता नहीं मुझे क्यों कहते हैं इसको। अच्छा, छलांग ऐसे लगाती है तो ऐसा लगता होगा कि उड़ रही है। ओके, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया समिट लंच विच सिटी कहाँ पे हुई थी भैया? नई दिल्ली में। ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क टेक समिट हुई थी। ओके, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम SSBSK का शुभारंभ किसने किया था? तो यह है जगत प्रसाद नड्डा, JP नड्डा जी है भाई साहब, अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। इन्होंने समग्र बाल शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके सॉरी, चाइल्ड हेल्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए 36 मंथ तक के लिए इसे लॉन्च किया गया है। द सेकंड ऑर्बिट बिलीव
ऑफ ए मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट इन द मेमोरी ऑफ हूँ, किसकी है? ओके, बी शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला है। शुभांशु शुक्ला जी अपने जो कि वहां पर गए हुए, क्या बोले थे अभी, एग्जाम फॉर मिशन में वहां पर गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे। ओके, रिलीज हुआ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा इसे रिलीज किया गया था, क्योंकि ये भी इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट है। हेमिस त्योहार किस हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख में है। और अदर फेस्टिवल लोसार, लोसूम और लोसार फेस्टिवल है, और डॉसमिस फेस्टिवल, नेरोपा फेस्टिवल, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है ये। सांस्कृतिक रत्न भंडार बाब्यार इति वृत्तो पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो बी सीपी राधाकृष्णन अपने क्या है, राष्ट्रपति हैं। इंग्लिश नेम है भाविया, अ कल्चरल क्रिएचर ऑफ इट्स हिस्टोरिकल जर्नी, डॉक्टर जयंत कुमार रॉय एंड मिसेस संगीता रॉय ऑथर है इसके। रिलीज हुआ वाइस प्रेसिडेंट, और सॉरी प्रेसिडेंट तो द्रौपदी मुर्मू जी है, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन है। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव 4000 करोड़ लोन फॉर हरियाणा प्रोजेक्ट, विच प्रोजेक्ट? ओके, जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट, जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के तहत 4000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुए हैं लोन वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वैभव सूर्यवंशी स्कोर्ड द फास्टेस्ट 50 इन क्रिकेट इन हाउ मेनी बॉल्स? बी 11 बॉल्स, श्रीलंका के अगेंस्ट बनाए हैं। हु बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर एवर प्ले टू 200 T20 इंटरनेशनल मैच? बी हरमनप्रीत कौर ने खेले हैं। इंडिया फीमेल क्रिकेट टीम कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, इसने 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी है। ओके, आईएनएस संशोधक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। डी हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड मैरीटाइम मैपिंग के लिए आईएनएस संशोधक का उपयोग किया जाता है। मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमीशन 3 नेवल शिप आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रे और आईएनएस संशोधक। ओके, तीनों सर्वे और एंटी सबमरीन है, ये एडवांस स्टेल्थ सबमरीन है। बिल्ड बाय और गार्डर रिसर्च शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग कोलकाता में है, इसके द्वारा इसे बनाया गया है। आईएनएस संशोधक का काम क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड मैरीटाइम मैपिंग, इनके सर्वे याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु विन द गोल्फ प्राइज 2025 इन फिजिक्स? तो डी आ जाएगा, जैनेन्द्र के जैन को मिला है गोल्फ प्राइज। जैनेन्द्र कुमार जैन है, जो कि अवॉर्डेड फॉर कंपैशनेट फॉर्मेशन थ्योरी, इजराइल के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। विच कंट्री इज द सेट टू गेट इट फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल बिल्ड इन इंडियन स्टोन? तो बी फ्रांस, लोकेटेड इन वेसी सेंट जॉर्जिस, न्यू पर्ल्स में है, न्यू पेरिस में है, बिल्ड विद इंडियन स्टोन के द्वारा बनाया गया है, ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल बना। ओके, वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वर्ल्ड डे फॉर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच स्टेट? 17 जून को, कोई मतलब नहीं। त्रिपुरा सरिंदा which recently received a GI tag belong to which category? C musical instrument। त्रिपुरा संद्रा है जिसे जीआई टैग दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट है एक, इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसे जीआई टैग दिया गया है, जो कि है त्रिपुरा का। ओके, हाल ही में किस राज्य के कार्बी एंगलोंग हैंडलूम को जीआई टैग मिला है? कार्बी एंगलोंग प्लेटिव ऐसा आसाम में आ जाएगा। ओके, विश्व मगरमच्छ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। लेगेसी इन एवरी स्केल, जड़ा खा जाएगा स्केल। हु बिकम द ओनली इंडियन टू फीचर इन टाइम 100 द मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल ऑफ इन क्रिकेट, सॉरी स्पोर्ट 2026, इसमें आ जाएगा स्मृति मंदाना।
टाइम 100 की जो मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल इन स्पोर्ट है, इसमें टॉप 100 में स्मृति मंदाना को फीचर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड विच कंट्री हाईएस्ट नेशनल अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, भी है स्लोवाकिया। हाल ही में किस राज्य के भगैया सिल्क को जीआई टैग मिला है? झारखंड को। हु बिकम द इंडियन फर्स्ट टू विन रशियन ग्रैंड स्टैंड मास्टर कप? तो आ जाएगा सुदर्शन पटनायक। ये सैंड आर्टिस्ट है बहुत बड़े, ये पद्मश्री अवार्ड ये 2014 में दिया गया था। सैंड आर्टिस्ट फ्रॉम ओडिशा, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसर 2027। ये याद रख लेना, ये याद रखो ना रखो, सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर है 2027 के सेंसस के। ओके, थीम थी इसको क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ऑपरेशन मिलाप किस राज्य की पुलिस द्वारा संचालित किया गया है? गुजरात पुलिस द्वारा। जो खोगे वगैरह हैं उनको वापस घर पहुंचाने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री एंड मेटा विल बिल्ड इंडिया फर्स्ट एआई इनेबल्ड हाइपर स्किल डेटा सेंटर विच स्टेट? ए गुजरात में बना रहे हैं, जामनगर में। उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई परियोजना गंगा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हाई स्पीड रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। गंगा परियोजना, ओके याद रख लो। गंगा परियोजना ये समझेंगे कोई वाटर संबंधित है, लेकिन ये हाई स्पीड रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। जो कंफ्यूजिंग चीज होती है ना वो हमेशा आती है। नरेंद्र मोदी सरपास्ड विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टू बिकम इंडिया लॉन्गेस्ट? तो भाई साहब इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं 4,399 डे क्रॉस करके, 4,398 डेज तक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। अकॉर्डिंग टू द सिप्री ईयरबुक 2026 इंडिया एस्टिमेटेड न्यूक्लियर आर्सेनल रीच एंड विच नंबर? तो ये हो चुका है अपना 190 पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के पास 170 है, चाइना के पास 620 है, इंडिया के पास 190 हो चुके हैं। सिप्री की रिपोर्ट आई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जम्मू में किया गया है। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू में। और सेंट्रल कहाँ किस किस के लिए? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए यह सर्व करेगा। नेक्स्ट सेंटर कहाँ बनाएंगे? सॉरी, लखनऊ में। अगला सेंटर कहाँ बनेगा? लखनऊ, यूपी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। चीफ ऑफ एयर मार्शल की बात, स्टाफ की बात करेंगे तो अमरप्रीत सिंह है, वो पगड़ी पहनते रहो वो वाले। विच बैंक गोल्ड एट फाइनेंस इनोवेशन अवार्ड 2026 में एआई पावर्ड एनालिटिक प्लेटफॉर्म में? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक जीता भाई साहब, JNK बैंक को मिला है। इंडिया लॉन्च द क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी एंड विच कंट्री? तो यूनाइटेड किंगडम। पर्पस की बात करें तो सिक्योर एंड डाइवर्सिफाई क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, सपोर्ट इंडियाज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात करें तो प्रमोट एक्सप्लोरेशन ऑफ असेंशियल मिनरल्स, एग्जाम्पल कॉपर, लिथियम, निकल और कोबाल्ट वगैरह, यूज ऑफ विंड टर्बाइन वगैरह, इन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो क्या लॉन्च किया? इंडिया लॉन्च क्रिटिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए। विच स्टेट असेंबली रिसेंटली बिकम द 33 लेजिस्लेचर टू ज्वाइन NEVA इनिशिएटिव? सी वेस्ट बंगाल। NEVA नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पोर्टल पर कौन सी गवर्नमेंट भी आ चुकी है, लेजिस्लेटर आ चुके हैं यानी विधानसभा? पश्चिम बंगाल की। पहले दीदी जी की सरकार थी तो नहीं आ रही थी, अब आ चुकी है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के थ्रू आता है। पर्पज डिजिटल एंड पेपरलेस लेजिस्लेचर। अगला पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 किस शहर में आयोजित की गई थी? भाई साहब अहमदाबाद में आयोजित की गई है। फर्स्ट योगासन चैंपियनशिप में अहमदाबाद में हुई थी। मेडल टैली में इंडिया ने 114 मेडल जीत करके वर्ल्ड में नंबर 1 का खिताब जीता, दूसरे पर जापान था। Which footballer become the first ever who win the Princess of the Australia's Sport Award? तो ये जीता है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना से हैं। won the 2026 Princess of Australia's Award, the award for sport given by स्पेन के द्वारा दिया गया है। Which university became India's first private university to launch India AI Data Lab?
तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इंटेल के साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने, ये याद करो, इंटेल के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया। ओके, इंडिया ये डेटा लैब बनाई है चंडीगढ़ में किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके? इंटेल के साथ। विपुल को किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरेबिया के, रियाद इसकी कैपिटल है। ओके, सऊदी अरेबिया की। विच इंडियन बैंक टॉप्ड एशिया पैसिफिक और लेवरेज रेशियो अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस? टी कोटक महिंद्रा बैंक। Okay, according to the S&P Global Market Intelligence, stronger capitalized bank in the region, Kotak Mahindra Bank, leverage ratio 16.56. Leverage ratio की बात करें, so how much of a bank business is supported its own capital by its own capital? Okay, not borrowed capital. Okay, समझ रहे हो ना? Leverage ratio, बैंक ओन कैपिटल टोटल एसेट इंटू 100, इसका रेशियो निकल सकता। सबसे हाईएस्ट निकला कोटक महिंद्रा बैंक का 16.5%। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर PMRC स्कीम 2026 वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैन ऑब्जेक्शन टू अट्रैक्ट इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स साइंटिस्ट एंड इनोवेटर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व साइकिल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 3 जून को मनाया जाता है, कोई मतलब नहीं है। विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पार्टनर विद द BSE टू लॉन्च प्रोजेक्ट शिखर? तो यह आ जाएगा मीशो। टू हेल्प MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए मीशो द्वारा लॉन्च किया गया है। Who has been appointed the India's next exclusive director of the World Bank? A नीलकांत मिश्रा। वर्ल्ड बैंक 1945 में वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। अजय वांगा इसके प्रेसिडेंट है अभी फिलहाल में। और इंडियन नेक्स्ट एक्सक्लूसिव डायरेक्टर, इंडिया की तरफ से डेलीगेशन जाएंगे तो उसमें नीलकांत मिश्रा है, उसे भेजा जाएगा। ओके, सुमन कल्याणपुर मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा था? जुड़े थे। बी प्लेबैक सिंगिंग, सुमन कल्याणपुर, ये फीमेल भाई, जुड़ी थी। सुमन कल्याणपुर लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर है, रिसेंटली पास्ड अवे, पद्म भूषण दिया गया था इन्हें 2023 में। विच हेलीकॉप्टर वाज यूज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू कॉम्बैट द कसौली फॉरेस्ट फायर? ओके, ए MI MiG-17V5। कसौली फॉरेस्ट फायर हिमाचल प्रदेश में कोई आग वाग लगी होगी, उसके लिए MI-17V5 लॉन्च किया गया। इक्विपमेंट विद बॉम्बी बकेट ऑपरेशन कंडक्ट बाय इंडियन एयरफोर्स। ओके, डेज की थीम्स की बात करेंगे तो वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को, तेलंगाना फाउंडेशन डे 2 जून को, इन 2014 में बना था भाई साहब, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को। 2026 की थीम चाइल्ड लेबर डे की, रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, प्ले फायर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डेकेट वर्क फॉर अडल्ट। ओके, वर्ल्ड डोनर डे की 14 जून को मनाया जाता है। डे थीम ये याद कर लो, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून, ओलंपिक डे 23 जून, ब्रेन ट्यूमर 8 जून, ओशियन डे 8 जून। और पास्ट डे कौन कौन भाई? जसपाल राणा जो कि शूटर एंड कोच थे, पद्मश्री दिया गया था। और फ्रांसिस्को नहीं है, और AC श्रीहरि जो मलयालम लिटरेचर में पोइट एंड राइटर थे। वाइन लाइनर की बात करेंगे, हु हैज बीन टेकन कार्ड चार्ज? चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड का चीफ का संजय वात्सन को बनाया गया है। विच इनिशिएटिव अर्न गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल फ्रॉम लार्जेस्ट ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म? माय भारत। ये जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, माय भारत जो क्या बोलते हैं, एक अकाउंट है, और उसे फॉलो जरूर कर ले। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। हुविल यूनिवर्सिटी तो लिवरपूल इंग्लैंड एस्टैब्लिश द फर्स्ट इंडियन कैंपस, बेंगलुरु बना रही है। हु वॉन द मकोनो ग्रैंड प्रिक्स? टीमी जी को जीता है। इसको हटाओ। बनवारी लाल राजपुरोहित को भारतीय विद्या भवन प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय विद्या भवन का बनवारी लाल पुरोहित जी को। और तो इंडिया रेज ग्लोबल GDP देख लो 6.6 की। विग्नाइजेशन रेज द इंडिया 27 GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.6%। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भाई साहब भारत की GDP 6.6% से के साथ ग्रो करेगी। हु बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनर? एलोन मस्क भैया अपने
President और Chairman National Static Commission द साइवल चट्टोपाध्याय, डॉक्टर साइवल। और विच कंट्री सेट द 15th मिनिमम एज ऑफ सोशल मीडिया यूज, तो यूएई। जोनाथन डंकन, टूरिस्ट, अच्छा ओके ओके। हु हैज बीन अपॉइंटेड द ग्लोबल हेड ऑफ, कुणाल शाह को बनाया गया व्हाट्सएप का सीईओ। वो द फर्स्ट प्लेयर ऑफ द स्कोर 6 फीफा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीते हैं। और ओपन एआई के मैनेजमेंट डायरेक्टर प्रभजीत सिंह को बनाया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ एचडी, राजीव कुमार। ये याद रखना भाई साहब, राजीव कुमार जी पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन बने हैं। मोस्ट है, याद रखना। विच स्टेट लॉन्च द नेशनल लॉन्गेस्ट ओरिजिन स्पेस प्रोसेसिंग यूनिट, मेघालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अंबुबाची मेला असम में मनाया जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है भाई साहब, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक बताओ। कमेंट सेशन में बताओगे आप ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक। आपने जहाँ तक सबसे पहला क्वेश्चन यही था। तो ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, यूट्यूब का जिस पे आप देख रहे हैं, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, इन सब के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा चैनल है, तो बने रहिए अगले लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। थैंक यू सो मच।